रहे हैं स्टार टी न्यूज, हर खबर का असर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लाई गई है कि आज जैसे आप जानते हैं 4 पॉजिटिव केस निकल के आए हैं, चारों ही यूपीडी के हैं, चारों ही को रिम्स शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो 10 किलो चावल जितने भी नॉन कार्डधारी हैं जिन्होंने कार्ड के लिए अप्लाई किया है, ऐसे टोटल 77,000 लाभुक हैं जिन्होंने अप्लाई करके रखा हुआ है। उन सबको 79,000 लाभुक हैं, टोटल 80,000 के आसपास जिन्होंने अप्लाई किया है। उन सभी को 10 किलो अनाज मिलेगा और वो अनाज जो है पीडीएस डीलर के माध्यम से ही मिलेगा, उसका भी ऑर्डर निकाल दें। इसके अलावा सभी मुखियाओं को सरकार के सचिव के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है कि 14वीं वित्त आयोग की क्या क्या राशि कैसे कैसे इस्तेमाल किया है, चाहे वो डिसइंफेक्शन हो, फ्यूमिगेशन हो। तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने जिस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ इशू आ रहे थे कि आज के एक पेपर में आया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ लोगों को ये क्लैरिटी चाहिए थी कि वहाँ पे इंडस्ट्री खुल सकती है या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री खुल सकती है, उसमें लेकिन लेबरर को वहीं पे रख के काम कराना है। वहाँ या 500 मीटर के अंदर लेबर का अप डाउन नहीं हो सकता। इन सीटू जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है नोटिफिकेशन में, और उस नोटिफिकेशन के तहत कई सारे प्रावधान हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो इंश्योर करना हो कि कोरोना के खिलाफ सारे सेफगार्ड्स हों। वो सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ को मेंशन कर इंश्योर करनी होंगी, उनको सुनिश्चित करनी होगी। इंडस्ट्री के द्वारा ही वहीं पे या उसके बिल्कुल पास 500 मीटर के दायरे में उसको वहाँ रहने की व्यवस्था करानी पड़ेगी। साथ ही साथ व्यवस्था के साथ उसको सभी कोरोना के अगेंस्ट जो सेफगार्ड्स हैं उनको इंश्योर कराना पड़ेगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर का यूज़ हो और खासकर स्क्रीनिंग हो, वो कराना पड़ेगा। परिवारों को अब तक मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जो रिलीफ इमरजेंसी रिलीफ पैकेट दिए जा रहे हैं वो दिए जा चुके हैं। आने वाले 5 दिनों में सभी परिवारों को हिंदपीढ़ी के इलाके में ये बांट दिए जाएंगे। साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि राशन होम डिलीवर हुआ है और 9,000 से अधिक लाभार्थियों को घर पे ही राशन होम डिलीवर कराया गया। ये अनोखी पहल थी जिससे कि हिंदपीढ़ी के जो निवासी हैं, लॉकडाउन है, उनको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा आप लोग कोई सवाल हो तो थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा। जो 79,000 जो कार्ड जो अप्लाई किए हैं उनको राशन दिया जाएगा, कितना मात्रा में राशन दिया जाएगा? 10 किलो चावल 10 किलो प्रति परिवार। कई सारे उठाए हुए, लेकिन सर लगातार ये इंक्रीज होते जा रहा है सर, तब तक उन्हें रखना नहीं पड़ता है कि इसको देखिए, ये एक इशू है जो कुछ समय लेगा, क्योंकि जो निकल के आ रहे हैं वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ही निकल के आ रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ कि ये जो हम लोग की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो काफ़ी सक्सेसफुली हो रही है, क्योंकि जिन संपर्क में लोग आ रहे हैं उनके स्वैब ले रहे हैं, उस स्वैब से ही ये लोग निकल के आ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक, तो उनमें कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक नहीं है तो तुरंत ही उनको पकड़ा जाएगा। जैसे कि एक मामला आया था जिसमें एक स्वैब लिया गया था, वो स्वैब नेगेटिव निकला, उसके बाद 5 दिन बाद एक और व्यक्ति संक्रमित था,
उससे भी उसका जुड़ाव था, तो दोबारा जब उसका स्वैब लिया गया तो वो पॉजिटिव निकल गया। सर इसको क्या माना जाएगा, इस व्यक्ति को भी आप एंट्री करके डिसीजन है कि वो ले सकते हैं। किस तरीके से कम्युनिटी ट्रांसमिशन माना जाए या वो माना जाए, उस पर मैं सक्षम नहीं हूँ उस पर कमेंट करने। सर डीडीसी वाले मामले पे उसमें क्या कुछ आया है रिपोर्ट से, यहाँ पे और कितने कुछ पॉजिटिव वगैरह आए हैं या ये जो दिल्ली में जो की है? देखिए उसमें हम लोगों ने 250 से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है। इसमें हम लोगों ने एक नोटिस भी इशू किया है एक न्यूज़पेपर को, जिसमें इसमें गलत खबर निकाली गई थी, जिसकी कोई भी हमारी तरफ से ना तो सूचना मांगी गई और ना ही बिना उसके अपने आप ही निकाल दिया गया। 250 से अधिक लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए हैं और इसका फल है कि एक गढ़वा का पेशेंट जो है वो भी निकल के आया। हम लोग की जो रिपोर्ट जैसे जैसे आती जाएगी तो अब हम लोग को कुछ मालूम पड़ पाएगा कि कहाँ से उस पेशेंट को हॉस्पिटल में कहाँ से संक्रमण हुआ, क्योंकि दोनों ही पेशेंट थे, दोनों ही उस समय हॉस्पिटल में थे। तो अब जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा संक्रमण का स्रोत ढूंढना। सर महिलाएं हैं जो अपनी 3rd स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में 3rd ट्राइमेस्टर जिसे कहा जाता है, 7वें महीने में है, उनकी सूची बनवा ली है, जिससे कि अगर कोई भी समस्या है तो उनको ये भी सूचित करा गया है कि कौन से नंबर पे फ़ोन करना है। और हम लोगों की वहाँ पे जो टीम ऑफ एम्बुलेंसेज है और डॉक्टर है, मोबाइल OPD भी चल रही है, मोबाइल ATM भी चल रहा है वहाँ पे, इसीलिए जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। ये कब से मिलना शुरू हो जाएगा जो अपनी कैंट में सबका है उनको राशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा घटक वही है। देखिए ये हम लोगों ने ऑर्डर तो पास कर दिया है, मेरे ख्याल से 4 दिन के अंदर सभी PDS दुकानों पे जांच, 4 दिन के अंदर उनको राशन मिलेगा। PDS दुकान पे पहुँच जाए। दूसरा सवाल है जाँच की रफ्तार कब बढ़ाई जाएगी रांची? देखिए हम लोग का इटकी का सेंटर स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्योंकि हम लोग के यहाँ पे सैंपल ज़्यादा कलेक्ट हो रहे हैं, रिम्स अपनी पूरी कोशिश कर रहा है मैक्सिमम अपना टेस्ट रिजल्ट निकालने का। हम लोग को उम्मीद है कि ये जो लैग टाइम है वो थोड़ा कम होगा जल्द से। 5 दिन के बाद भी रिपोर्ट नहीं आ रही, 5 दिन में भी रिपोर्ट नहीं है। इसके बारे में रिम्स से ही एग्जैक्ट फिगर मिलता है। उठाया आपने रमज़ान में कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हिंद पीढ़ी में खासकर हम लोग वॉलंटियर्स के माध्यम से उनकी होम डिलीवरी कराएंगे। शहर भर में यही, जिले भर में यही आदेश रहेगा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी इफ्तार, किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना या किसी भी तरीके का लोगों का एकजुट होना किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। और इसमें अगर ऐसा कोई आता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, जिसमें बायर और सेलर दोनों जुड़ सकते हैं। रांची में अब तक टोटल 966 टोटल बायर रजिस्टर हो चुके हैं और टोटल 138 शॉपकीपर रजिस्टर हो चुके हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे 2.52 लाख रुपीस का इसमें ट्रांजैक्शन हो चुका है। ये कल रात तक का फिगर है। 2.5 लाख, 2.52 लाख, 2,50,000 थोड़ा पदाधिकारी को नोटिस बनाया गया है ADM लॉ एंड ऑर्डर को, जिससे किसी भी तरीके की कोई असुविधा आए तो तुरंत उसका निवारण हो सके। सर किन चीज़ों का ख्याल रखने का दिशा निर्देश दिया गया है, थोड़ा सा इस पर? देखिए ख्याल, कई लोग हैं जो डर रहे हैं खाद्यान्न सामग्री खरीदने के। देखिए किसी भी तरीके की खाद्यान्न सामग्री खरीदने से डरने से बेटर है बचाव। अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसको अच्छे से साफ करें, अपने हाथ अच्छे से धोएं, घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें, साथ ही साथ जितना कम निकले उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में जो अनुमति दी गई तो वहाँ इंडस्ट्री के द्वारा ही वहीं पे या उसके बिल्कुल पास 500 मीटर के दायरे में उसको वहाँ रहने की व्यवस्था करानी पड़ेगी। साथ ही साथ व्यवस्था के साथ उसको सभी कोरोना के अगेंस्ट जो सेफगार्ड्स हैं उनको इंश्योर कराना पड़ेगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र का यूज़ हो और ख़ासकर स्क्रीनिंग हो, वो कराना पड़ेगा। सिम्टोमेटिक पाए गए थे
युवा पीढ़ी के लोग हैं और जो इसका असर जो है वो घर के बड़े बुजुर्गों पर हो रहा है। तो ये सभी की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है कि वो जो लॉकडाउन के नियम बताए गए हैं, घर से नहीं निकलने का, घर में ही रहने का, उसका सख्ती से अनुपालन करें। और जैसा कि डीजी साहब ने कहा है कि रमज़ान के महीने में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी के लिए, वो चाहे वो पीढ़ी के हों या पीढ़ी से बाहर हो, लागू होते हैं। इसमें हम लोगों ने जो जिम्मेवार लोग हैं उनके साथ भी बैठक की है। बहुत इसमें कम्युनिटी लेवल पे भी मैसेज दिया है और ये उम्मीद है हमें कि इस समय भी लॉकडाउन का या जो सील्ड एरिया है, कंटेनमेंट जोन वाला एरिया, वहाँ पे लोग जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। तो मैंने अगर भी कोरोना जो मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उसको ड्यूटी से बाहर निकलने में अभी थोड़ा सा दिक्कत है और साथ में उस वजह से प्लान किया गया सर। देखिए, उसमें मैंने जैसे एक मामला हुआ था, उसमें हम लोगों ने जो सीलिंग पॉइंट के पदाधिकारी थे जिन्होंने उस समय उस परिस्थिति में विवेक का उपयोग नहीं किया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। हालांकि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है नानक स्कूल में, वहाँ पे 3 हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। उसके अलावा वहाँ मेडिकल टीम हमेशा रहती है, एम्बुलेंसेज हमेशा अवेलेबल रहती हैं और हमारे सीनियर पदाधिकारी, पीढ़ी क्षेत्र के लिए 2 SP रैंक के पदाधिकारी, DDC और ADM नक्सल जो है वो भी वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसी के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति हुई है। यदि कोई इमरजेंसी केस आता है तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड नंबर्स हैं, टीम्स हैं। आवश्यकता यही है कि लोग पैनिक ना करें और सीधा नंबर्स पे कॉल करें। और हमने अपने पदाधिकारियों को भी अलग अलग पॉइंट्स पर जाके ब्रीफ किया है कि जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप उनका सहयोग करें और किसी भी परिस्थिति में ऐसी सिचुएशन दोबारा से नहीं होगी। वायलेशन के मामले जितने भी आए हैं उनमें अब तक 20 के करीब FIR दर्ज किए जा चुके हैं, 200 इसमें 200 FIR। हिंदपीढ़ी में खासकर जो मैं आपको व्यवस्था बता देना चाहता हूँ, 37 सीलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति हिंदपीढ़ी से बाहर अनाधिकृत रूप से ना पाया जाए। पूर्व में जितने भी लोगों की सूचना मिली है हिंदपीढ़ी से बाहर निकले हैं, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जहाँ जहाँ पे ये पाया गया है कि पदाधिकारियों की जो सीलिंग पॉइंट्स पे हैं या रांची जिला के जो आउटर चेक पॉइंट हैं उनके पास से बिना अनुमति के पार किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आने वाले दिनों में यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में लॉकडाउन का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो उनके ऊपर गैर जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। 37 पॉइंट्स पे CCTV कैमरास लगाए गए हैं। ड्रोन लगातार अंदर जो गलियां हैं उनमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन इमेजेस हर घंटे में जो आती हैं हमारे पास, उनमें चेहरों को आइडेंटिफाई करके यदि पाया जाता है कि वो बाहर घूम रहे हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो रही है। जितने भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी इस क्षेत्र में लगाए गए हैं सभी को रहने की और उनके खाने पीने की व्यवस्था अलग से की गई है। हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे जो केसेस पाए गए हैं, जिन एरियाज़ में पाए गए हैं, 4 ऐसे प्रमुख वहाँ के पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। वहाँ पे किसी तरह का वायलेशन ना हो, वहाँ पे लोग ना निकले। और जितनी भी खाद्यान्न सामग्री या मेडिकल टीम्स या सैनिटेशन वर्कर्स जा रहे हैं, सब पुलिस की सुरक्षा में जा रहे हैं। 4 DSP स्तर के पदाधिकारी वहाँ पे कंट्रोल रूम में रहते हैं जो अलग अलग टीम्स के साथ समन्वय स्थापित कर वहाँ पे लोगों को भेज रहे हैं।
देख रहे हैं स्टार टी न्यूज, हर खबर का असर।